नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में, जहां हर खासुआम सुनाता है अपने जीवन के प्रेरक किस्से, प्रेरक अनुभव, और उन अनुभवों से हमें मिलती है एक नई सीख, एक नई प्रेरणा, नया जज्बा और नया जुनून। तो दोस्तों, कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है सुरेंद्र सिंह गौड़ के जीवन के अनुभवों के बारे में। आपको बता दें, सुरेंद्र सिंह अखिल भारतीय युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है और संघ के अध्यक्ष होने के नाते ये अपनी समस्त जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ने और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें दोस्तों, संघ से जुड़ने की मंशा इनकी हमेशा से ही थी। हमेशा से ही पढ़ाई के साथ साथ इनकी रुचि इस तरह के कार्यों में थी और आखिरकार ये संघ के सदस्य बने। संघ के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए इन्होंने अब तक कई सराहनीय कार्य किए हैं। साथ ही समाज हित में भी अपना बेहतरीन योगदान दिया है। कई गरीबों और असहाय लोगों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। जीवन में नेक कार्य करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा इन्हें स्वामी विवेकानंद जी से मिली है, जिन्हें ये अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। समय की महत्ता, उसके मूल्य को इन्होंने अच्छी तरह समझा है और हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए जनहित से जुड़े कार्य किए हैं और हमेशा युवाओं को भी ये ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनके जीवन से जुड़ी। अब वक्त हो चला है इनके जीवन के प्रेरक अनुभवों के बारे में जानने का। तो आइए दोस्तों, अब हम सीधा मिलते हैं अखिल भारतीय युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौड़ से और इनके जीवन की ये प्रेरक कहानी सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह गौड़। बेसिकली मैं उदयपुर से हूँ और मेरी फैमिली में मुझसे दो बड़े ब्रदर है और सबसे मैं छोटा हूँ। और अखिल भारतीय युवा संघ, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है अखिल भारतीय युवा संघ के द्वारा। अखिल भारतीय युवा संघ बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में 7 राज्यों में कार्य कर रहा है और मैं उदयपुर से हूँ और राजस्थान से हूँ, राजस्थान प्रदेश से हूँ। राजस्थान में अखिल भारतीय युवा संघ अभी हाल फिलहाल में 13 से 14 जिलों में वर्क कर रहा है और ये युवा संघ है युवाओं के हित के लिए। मैं उदयपुर में एक छोटे से गाँव नाई में रहता था और मेरी स्टडी, मैं 8th क्लास में था तो मेरी स्टडी ज्योति अकादमी स्कूल से हुई थी। 8th मैंने वहां से की और उसमें मेरी A ग्रेड रही थी। तो उसके बाद मैं 9th और 10th नाई गांव में ही एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाई था और घर में सबसे छोटा था तो सभी स्नेह से रखते थे, बहुत अच्छा रखते। तो इस वजह से मुझे उदयपुर नहीं भेजा था। तो मैं 2 साल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाई में पढ़ा। तो वहाँ उस स्कूल में हमारे एक बहुत ही एक अच्छे टीचर थे मैथ्स के, उनका नाम था प्रमोद जी सर। वो मुझे काफी अच्छा रखते थे और 9th में भी मेरे परसेंटेज काफी अच्छे थे और 10th में मैंने टॉप किया था, मेरी 86% थी। तो वो मुझे काफी प्रेरित करते थे और जब भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मैं उनकी बदौलत पे हूँ, क्योंकि जब भी मतलब कोई भी कंपटीशन होता था और जब भी कुछ भी होता था तो सबसे पहले वो मुझे खड़ा कर देते थे कि आप सुरेंद्र, आपको बोलना है और इसके लिए 2 शब्द बोलने हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी स्टेज पे जाता हूँ, जो अच्छी तरीके से बोल पाता हूँ वो उनकी ही बदौलत पे है। और जब मैं 8th क्लास में था तब हमारे मतलब स्कूल में काफी कुछ अच्छा मतलब सिखाया जाता था कि मतलब सोशल वर्क करना चाहिए और इससे कोई फायदा तो नहीं है और मतलब बहुत कम लोग करते, पर हमें हमारी जिम्मेदारी है और हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। अच्छे वातावरण का निर्माण मतलब मतलब 2 पीढ़ी है, मतलब लोग अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब से गरीब हो रहे हैं। तो वहाँ उस स्टेज पे जब मैं 8th में था तब से ही मुझे सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में काफी अच्छी लगन लग गई थी। उसके बाद 9th 10th मेरी वहीं से रही थी और 11th में मैंने मेरी स्कूलिंग एमके जैन क्लासेस में हुई थी। उसके बाद 12th में वहां से रहा। 12th में भी मेरा पीसीएम था और वहां से मेरी स्कूलिंग रही। उसके तत्पश्चात मैं अजमेर में शिफ्ट हो गया था और जीसीए कॉलेज से मैं
मतलब यहाँ स्टडी रनिंग में रही, यहाँ से मैंने बीएससी की। और बीएससी मतलब रहने के बाद मतलब विद्यार्थी जीवन में मैंने, और विद्यार्थियों के जो मतलब मांगे थी, जो मतलब हर विद्यार्थी जो फेस करता है, अर्थात कहने के तौर पे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मतलब मतलब प्रशासन द्वारा या मतलब स्कूल द्वारा कुछ जो मतलब या महाविद्यालय द्वारा जो मतलब विद्यार्थियों को जो मांगनी थी, तो मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करके मैंने हर वो मुद्दा उठाया, हर युवाओं की आवाज बनने का प्रयास किया। हमारी एक टीम थी जो हम बेहतर तरीके से कार्य करते थे, और हमारा ये प्रयास था कि एक अच्छा वातावरण का निर्माण करें, क्योंकि युवा अक्सर भटक रहा है, युवा अक्सर गलत रास्तों पर जा रहा है। इससे ये नशे, ये गुना, अपनी तरफ खींचने वाले मधुमक्खी के छित्ते, ये बहुत कम है। तो मेरा तो यही मोटिव रहता है, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि समय बहुत कम है, इसका अपन सदुपयोग करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एज की कोई लिमिट नहीं होती, अगर आपके अंदर करने का कुछ जज्बा है, कुछ करना आप चाहते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं वैसे घर में काफी छोटा था, तो मुझे मतलब सपोर्ट तो काफी मिलता था, मतलब काफी सब मुझे काफी अच्छा रखते थे। बट मुझे मतलब जैसे कि मतलब सोशल वर्क करता था, तो मतलब घर से भी सपोर्ट मिल जाता था, बट इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था। तो हमारी जो टीम थी, हम सब मिलकर मतलब कंट्रीब्यूशन करके मतलब फाइनेंशियल वर्क, जैसे कि मतलब कोई गरीब हमको दिख जाता था, तो उनका मतलब एक वक्त का खाना हम प्रोवाइड करवा देते, जिससे हमारे सक्षम होता उतना हम प्रयास करते थे। और उतार चढ़ाव यह रहता कि फैमिली का काफी कम सपोर्ट रहता था, क्योंकि वो ऐसे कहते थे कि इस रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि अपन एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, कि जिसमें या तो आप स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद अपने फ्यूचर पे फोकस करो, फ्यूचर पे फोकस अर्थात गवर्नमेंट जॉब। एक मध्यम वर्ग के पिता और फैमिली यही चाहता है कि उसका बच्चा मतलब गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, आपको ही पता है कि कोविड जैसी परिस्थिति जो आपके सम्मुख आई है, ये परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनका मतलब बैकअप था, उनका मतलब जीवन यापन आसानी से हो गया। जो गरीब व्यक्ति थे और जो मतलब मध्यम वर्ग के लोग थे, जो प्राइवेट जॉब के वाले लोग थे, तो उनका गुजारा काफी मुश्किल से हुआ था। और तो इस वजह से मतलब यही रहता है कि घर वालों का भी यही रहता है कि पढ़ लोगे तो फायदा है, फायदा तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, इसलिए बेनिफिट है। पर मेरा यही था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आज कल किसी ने देखा नहीं, और आज ये सेकंड आपके सम्मुख हो, आधे घंटे बाद किसने क्या देखा वो होगा नहीं। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि ये जो अभी टाइम मिला है, ये हमेशा गोल्डन टाइम है, इसमें जो कर सकते हो वो आप करने का प्रयास करो। मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करो, मतलब ऐसा करो जिससे मतलब लोगों के लिए करो, लोगों के हितों के लिए करो, जिससे अपन को पैसा तो नहीं मिलेगा, पर एक उनकी जो मन से, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना कहीं तो मिलेगी, और कहीं ना कोई हमारे लिए ही बहुत बहुत जरूरत होगी और बहुत अच्छी होगी। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं सभी युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप स्वामी विवेकानंद जी, मैं उन्हीं को अपना आदर्श मानता हूं, उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं। उन्हीं के द्वारा जो उनके जो निर्देश थे, उनकी जो मतलब उनकी जो कहानी है, उन्हीं के मतलब जो निर्देशों की मैं पालना करता हूँ। और मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, कि युवाओं, आपको अक्सर कहा जाता होगा कि युवा पीढ़ी भटक रही है, युवा पीढ़ी गलत रास्तों पर जा रही है। पर यकीन मानिएगा कि जब भी सरहदों को खून की जरूरत पड़ती है, तो पहला शीश ये युवा पीढ़ी ही चढ़ाती है। आज हमें बस जरूरत है उस जुनून की, उस जुनून को जगाने की जरूरत है। हमारी मंजिलें दूर नहीं है, ये नशे, ये गुना, ये अपनी तरफ खींचने वाले मधुमक्खी के छत्ते बहुत कम है। हमें वो जुनून की जरूरत है जो कभी भगत सिंह में देखा गया था, वो जुनून की जरूरत है जो कभी सुखदेव, कभी राजगुरु में देखा गया था। बस उसी जुनून को जगाने की जरूरत है। मैं उसी जुनून की बात कर रहा हूं जिसने अंधविश्वास ग्रसित समाज से टेलीस्कोप से ज्ञान इंद्रियों का निर्माण कर दिया। मैं उसी जुनून की बात कर रहा हूं जिसने मामूली से राज्य में जन्मे राजकुमार को अतुर सम्राट, मतलब मामूली से जन्मे राजकुमार को सिकंदर बनाकर, विश्व विजेता सिकंदर बनाकर आपके सम्मुख खड़ा कर दिया। मैं उस जुनून की बात कर रहा हूं जिसने अतुर सम्राट शिव की आराधना में रावण से शिव की आराधना में एक रचना करा दी, जता तवे तबड़ तलम। इसी जुनून की आवश्यकता की जरूरत है। युवाओं को एक उनको मार्गदर्शन सही मिले तो युवा बहुत कुछ कर सकता है। मैं यही चाहता हूं कि आप भगत सिंह जी और मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जो पद चिन्ह है उन पर चले, और अपने बड़ों की
जो मतलब वरिष्ठ है उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उनकी पालना अवश्य करने चाहिए। और जीवन में शिक्षक का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक एक मतलब पथ प्रदर्शक होता है। वही हमें बताता है कि आपको किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से क्या करना है, और कौन सी परिस्थिति क्या आती है तो उस टाइम आपको क्या करना है। विद्यार्थी जीवन और युवाओं में इस सबसे जरूरत सबसे पहला ये होता है कि एजुकेशन। अगर आप शिक्षित है तो आप स्वतः तो शिक्षित है, अन्यथा आप किसी दूसरों को भी शिक्षित कर सकते हैं। आज अधिकतर ऐसे वर्ग है, आज आप राजस्थान में आप मतलब अधिकतर जिले, अधिकतर ऐसे पिछड़े वर्ग भी रहते हैं। पिछड़े वर्ग कहना है मेरा मतलब ये है कि मतलब ऐसे ऐसे गांव है जहाँ सरकार द्वारा सभी विद्यालय खोले गए और महाविद्यालय है और फ्री में मतलब पढ़ाई की जाती है। पर उनकी जो परिवेश होता है, मतलब उनको परिवेश कहने का मतलब उनके मदर फादर जो होते हैं, कहने का मतलब अशिक्षित होते हैं। तो अपने बच्चों में वो ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं करे, मतलब काम करे, मजदूरी करे। और मेरा ये मानना है कि वहाँ का जो मतलब जो भी है, मतलब जो आदमी खुद शिक्षित होगा अपने बच्चों को शिक्षित करेगा। और आज शिक्षित मतलब शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। और भारत, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि आज भारत को आज ऐसी जगह खड़ा किया है, ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि दूसरे देश भी आज भारत को मतलब मान गए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि मेरी जो इतनी बहुत कम एज है, मैं आज हाल फिलहाल में 20 ईयर का हूँ। और अभी रिसेंटली मैं जनवरी में ही 20 का कंप्लीट हुआ हूँ। तो मैंने इस एज में काफी उतार चढ़ाव देखे। मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो लोग 40-45 की उम्र में जो सिचुएशन को फेस करते हैं, मैंने उस सिचुएशन को इस 20 साल की उम्र में फेस किया है। मतलब हर परिस्थिति को देखा है। मतलब मैं मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो वो मतलब गरीबी को भी फेस किया है और ऐसी ऐसी परिस्थिति को फेस किया है कि जिसमें मतलब लगता है कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, इससे यू टर्न मार ले, या फिर इस तरीके से इसका कोई समाधान नहीं है। तो देखो, हर चीज का समाधान होता है। मतलब भगवान ने मतलब कुछ भी बीमारी होती है ना, कहते हैं ना कुछ बीमारी होता है तो उसका तोड़ अवश्य होता है। बस वो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि साहब ये मेरे सामने ये है तो मुझे करना है इसको। मतलब जैसे कि परीक्षा, आपके सामने उदाहरण दे दूं कि आप परीक्षा है कि साहब मुझे परीक्षा की प्रिपरेशन करनी है, मुझे 20 दिन मिले, तो उस 20 दिन आपके मतलब वो परीक्षा की घड़ी है जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है और उसका मतलब आपको क्वालिफाई करना है। और ये बहुत जरूरत है, क्योंकि युवा बहुत गलत रास्तों पे भटक रहा है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ युवाओं से कि आप, अखिल भारतीय युवा संघ भी इसी नीतियों पे है, युवाओं को मतलब हर संभव प्रयास करता है कि मतलब किसी भी तरीके का, अगर आपको विद्यालय में कोई परेशानी है, महाविद्यालय में कोई परेशानी है, अगर आपके घर पे कोई परेशानी है तो बिल्कुल बताइए। अखिल भारतीय युवा संघ और हमारा पूरा संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर संभव प्रयास करने के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ। आप मतलब कभी भी, जो मैं अमीर लोगों से, जो अमीर लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कभी आपने मतलब वो सुख का पल अनुभूत किया है? मतलब कहने का मतलब किसी गरीब को मतलब रोटी खिलाकर, मतलब वो मतलब पैसा तो नहीं मिलता उसमें, पर दिल में एक ऐसा मतलब सुकून मिलता है कि साहब मैंने पैसा नहीं कमाया पर एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है। कहने का मतलब बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली गई है, गरीबों के हितों के लिए निकाली गई है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अशिक्षित होते। कहते हैं ना, जिसके पास पहुंचती है तो उसके पास बहुत पहुंच जाती है योजनाएं, और जिसके पास नहीं पहुंचती उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं पहुंचती। तो हमारी जो टीम है, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, सभी संगठनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज्ञापन तो देते हैं, हर चीजों का ज्ञापन देते हैं आप, मतलब समाज ले लो, आप किसी भी तरीके की जो परिस्थितियां होती है उस पे हमारा ज्ञापन अवश्य देता है। पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मतलब गरीबी को हमको मिटाना है, सभी को मतलब एक स्टेज पे लेके आना है। आज मतलब वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, आज आंगनवाड़ी खुले हुए, बहुत सारे ऐसे खुले हुए। तो हमारा एक होना चाहिए, हमारा एक ये एम होना चाहिए कि मतलब जो गरीबी है उसको हम खत्म करें। हम इस तरह इसको खत्म कर सकते हैं कि आज हम मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे ये प्रयास है कि जितना हो सके मदद करो। क्योंकि बहुत अच्छा, एक बार आप करके देखो तो आपको ही स्वतः अच्छा लगेगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर आप खुद करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार करके अवश्य देखिएगा। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मैथ्स के जो टीचर थे 9th में,
प्रमोद जी सर का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी आज बदौलत से उनके मतलब काफी उनका अच्छा स्नेह मिला, और उनके आज बदौलत से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। इस मुकाम से मतलब जब स्टेज पे जब खड़ा होना होता है, जब पहली बार कोई युवा कोई स्टेज पे खड़ा होता है तो उसके पैर धुक धुक करते हैं। मैं भी सब फर्स्ट टाइम चढ़ा था तो मेरा भी हुआ था, पर जब उन्होंने मुझे बताया किस तरीके से मतलब लोगों से रूबरू होना है, किस तरीके से बात करनी है, और लोगों की समस्या, आज समस्या हजार है, वो सारी समस्या मिलती है युवाओं को। मतलब किसी को मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं हो पाता है, किसी का कुछ सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनकी वजह से ही मैं आज बदौलत पे हूँ। और यही प्रयास है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और यही प्रयास रहता है कि मैं समाज के उन सभी हितों, उन सभी तबकों के बीच में जाकर उनके सुख दुख को मैं बांटूं। मेरे से जितना प्रयास होता है, मेरी टीम और मेरा संगठन उनका मतलब सेवा करने के लिए हाजिर मिलता है। और अगर आप, मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब समस्या है तो बिल्कुल आप बताइए। हमारा संगठन, हमारा संघ और हमारा संगठन संघ और मैं आपके लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। अखिल भारतीय युवा संघ ये युवाओं के हित के लिए बुलाया, मतलब युवाओं से ही प्रारंभ हुआ है, और युवाओं की समस्या के निदान हेतु युवा शक्ति का, एकीकृत युवा शक्ति का मतलब परिचय है। इन युवाओं के लिए बना है और हिंदुत्व के लिए बना है। युवा मतलब युवा जो जनरेशन होती है, मतलब एक ये जो मतलब ये जो टाइम होता है ना, युवा मतलब भटकता बहुत है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो विद्यार्थी जीवन है आपका, जो मतलब उस जीवन में आप स्टडी अवश्य कीजिए, पर संगठन से जरूर जुड़िए, क्योंकि संगठन एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि हमें भी हमारे संगठन में वरिष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है, उनके मार्गदर्शन से ही हम एक मतलब अच्छे पद पर अग्रसर हो पाते हैं। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप संगठन से जुड़े, और युवा संगठन से जुड़ेंगे तो आपको पता है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। बस उन्हें मार्गदर्शन उनको सही मिलता है तो युवा बहुत कुछ कर सकता है। और मेरा तो यही रहता है कि जो युवा पढ़ना चाहता है उन्हें पढ़े, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप बिल्कुल बताएं। हर संभव प्रयास रहता है आपके महाविद्यालय में, आपके विद्यालय में, चाहे आपके मतलब किसी भी स्तर पर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप बताइए, और आप बिल्कुल अखिल भारतीय युवा संघ से जुड़िए। और जो हाल फिलहाल में राजस्थान में अभी 14 जिलों में वर्क कर रहा है, और उदयपुर में भी हाल फिलहाल में इसकी मजबूत टीम है, आप बिल्कुल बताइए। और इसके टोल फ्री नंबर है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हर समस्याओं युवाओं के लिए ही बनाए, युवाओं की समस्याओं के निदान के लिए। मैं घर में मतलब सबसे छोटा था, तो मतलब घर में सब बहुत अच्छा रखते थे। पापा का काफी अच्छा सपोर्ट मिलता था, और मम्मी का तो मतलब लाडला था, और दीदी का मतलब जो दीदी थे मेरे अंकल की लड़की थी, तो उनका काफी स्नेह मिलता था मुझे। मतलब मुझे जब भी कुछ करने का मन होता था, दीदी का तो इतना काफी सपोर्ट मिलता था कि वो ऐसे कहता है कुछ ना कुछ करो, मतलब ऐसा काम करो जो लोगों के हितों के लिए हो, मतलब किसी लोगों को मतलब आपको मतलब दुआ मिले, ऐसा काम करो। ऐसा काम नहीं कि मतलब किसी लोगों को सताना, ऐसा वैसा करना। तो मेरे ऐसे जब मैं राजकीय मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं 2 ईयर मतलब वहाँ पढ़ा था, तो मतलब वहाँ के आप थोड़ा वातावरण तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो वहाँ का मतलब काफी हुआ था, क्योंकि मतलब मैं थोड़े पढ़ने वाला बच्चा था, तो मतलब मुझे काफी मतलब तंग करा जाता था। तो सर के द्वारा काफी सपोर्ट मिलता था, तो हमेशा सर बिल्कुल बेटे की तरह स्नेह था, तो इतना बहुत कम हो पाता था। बट ये भी कहना चाहता हूँ कि आज सभी अपने माता पिता सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहता। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजोगे, मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं बस 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में मुझे वो सब सीखने को मिला जो मुझे प्राइवेट स्कूल में सीखने को नहीं मिलता था। मुझे वो सीखने को मिला, मुझे एक बोलना सीखने को मिला। कहने का मतलब वहाँ का जो वातावरण है गवर्नमेंट स्कूल का, वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, और ऐसी अनेकों प्रतियोगिता होती थी जो मतलब युवाओं में एक स्किल डेवलपमेंट का काम करती थी। और इससे क्या होता है कि युवा मतलब बोलना सीखता है, आगे अपने विचारों को प्रकट करना सीखता है, समाज में बैठना सीखता है। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल आज जमाने में बहुत बेटर स्कूल है। आप अगर प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहे, बट गवर्नमेंट स्कूल बहुत बेस्ट स्कूल रहता है। और क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं हैं, और मतलब गरीब लोगों के लिए और जो मतलब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट स्कूल रहता है।
क्योंकि आपका जो बच्चा है वहां से मतलब वो हर परिस्थिति को फेस करना सीखेगा, जो मतलब वो कभी मतलब अगर प्राइवेट स्कूल का बच्चा है तो वो हिम्मत हार जाएगा, पर गवर्नमेंट स्कूल में वो सारे आपको बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपको किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको चलना है। तो मुझे वो 2 साल ऐसे थे जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे जो लाइफ का डायरेक्शन था सीधा था, वो चेंज हो गया। तो मैं बहुत बहुत प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और टीचर्स का भी, शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका काफी सपोर्ट मिला था कि 10th में मेरे काफी अच्छे परसेंट थे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था और मेरे स्कूल में मैंने टॉप किया था, मेरे 86% थे 10th में। उसके बाद मैं PCM बेस था मेरा, जो MK दिन क्लासेस में मैंने वहां से स्टडी की थी। मुझे अगर टाइम मशीन में डाल दे और अगर मुझे बोले कि आपको क्या बनना है, तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे इंजीनियर बनना है और लोगों के हितों के लिए कार्य करना है। लोगों के हितों के लिए मतलब लोगों की सेवा करनी है मुझे, क्योंकि कहते हैं ना मतलब पैसा मतलब कुछ नहीं है, मतलब सब मोह माया है। इंसान आया है कुछ लेके नहीं जाएगा, मतलब आया जब भी निवस्त था और जाएगा तब भी कुछ लेके नहीं जाएगा। पर एक बात है, एक नाम के 1000 इंसान है, पर वो आपका कर्म ही आपको अलग बनाएगा, आपका व्यक्तित्व ही आपको अलग दिखाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि बेहतर करो, कुछ ऐसा करो जो लोगों के हितों के लिए हो और जो लोगों की सेवा कर सके। बेसिकली मुझे टाइम काफी कम मिल पाता है, क्योंकि जो संगठन की जो कॉलिंग्स होती है उनको मैं मतलब मेरा तो यही प्रयास रहता है कि मेरे नंबर तो मैंने यही कर रखा है कि वायरल कर रखे। अगर आपको किसी भी तरीके की कहीं भी परेशानी है, चाहे राजस्थान छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश में, आपको अधिकतर मेरे पास मिर्जापुर है और मिर्जापुर के अलावा मतलब जौनपुर, ये 2 आपने भी देखी होगी। तो वहाँ के जो मतलब वहाँ भी अखिल भारतीय युवा संघ की कार्यकारिणी है, तो जौनपुर से अक्सर कॉल आते हैं कि साहब यहाँ पे ये समस्या हो गई है, तो हम क्या करें। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप स्वतः पहले तो आप एक मजबूत टीम का निर्माण करो। अगर जब आप एक मजबूत टीम है आपके पास, तो आपके आवाज को कोई दबा नहीं सकता। और आप जो वहां की जो घटना है मुझे अवश्य बताओ, हर संभव प्रयास रहेगा और प्रशासन को भी अपना ज्ञापन देंगे और वहां के जो कलेक्टर साहब है, SDM साहब है, उन सबको ज्ञापन देंगे, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अधिकतर मेरा टाइम मतलब इसमें ही रहता है और मुझे कम टाइम मिलता है, तो उसके अंदर मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, बाकी तो फिर टाइम काफी कम मिलता है मुझे। ये जो कोविड की परिस्थिति अभी सामने आई है हमारे सामने में, तो इसमें क्या एक लोगों को एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला है। कहने का तौर पे मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो मतलब एक प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का देख लें, और आज के जमाने में मैं अभी GNM की बात कर लूं, और सबसे अच्छा बेस्ट फील्ड माना जा रहा है मेडिकल फील्ड और पुलिस फील्ड लाइन, ये बहुत बेस्ट फील्ड माना जा रहा है। क्योंकि इस परिस्थिति में लोग जो मतलब अब जो बाहर रहते थे, जो अपने फैमिली को काफी कम टाइम दे पाते थे, तो इस परिस्थिति में इनको यह सिखाया एक फैमिली जो मतलब काफी कम टाइम दे पा रहे थे, तो एक फैमिली को मतलब उन्होंने सिखाया है कि अपने फैमिली के साथ मिलजुल के रहना। और मतलब काफी अच्छा लगा है कोविड के टाइम में, मतलब सभी अपने फैमिली का जो प्रेम है, जो अनुभूति है, सबने करी। और इस परिस्थिति में बहुत से सोशल वर्कर, सोशल संगठन भी जो समाज सेवी थे, वो भी सामने आकर आए और लोगों की सेवा करी। और लोगों के जो इस मतलब इस और हमारे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, तो उसमें भी मॉनिटरिंग टीम के सदस्य निकाले गए थे और हमने पूरे राजस्थान में सभी जगह मतलब कहीं भी बेड की मतलब समस्या होती थी तो हम वहां से बात करके तुरंत बेड का इंतजाम करवाया। और भारतीय जनता युवा मोर्चा BGO में केयर्स के द्वारा हर संभव प्रयास करा और इस वजह से कोविड जैसी महामारी ने भारत ने मतलब उसको मतलब फेस करा है और बेहतर मतलब किया है और अच्छी तरीके से मतलब अभी खड़ा है बात। मैं युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जीवन में हमेशा मतलब प्रयास करते रहो, हर चीज को मतलब कहना है कि मुझे करना है तो करना ही है। मतलब यूं नहीं कि यू टर्न लेना है कि साहब मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, मेरे सामने ये समस्या आई है, तो मुझे इसको फेस करके ही आगे बढ़ूंगा, कि न कि मैं इसको यू टर्न लूंगा। क्योंकि ये परिस्थिति आपको या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे। अगर हारोगे तो आप कुछ सीखोगे, जीतोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि
अक्सर लोग कहते हैं कि युवा भटक रहा है, युवा गलत रास्तों पर जा रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, और मैं सभी लोगों और सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी कह रहे हैं ना, युवा पीढ़ी भटक रही है, युवा पीढ़ी गलत रास्तों पर जा रही है। पर यकीन मानो, जब सरहदों को खून की जरूरत पड़ती है ना, तो सबसे पहला शीश युवा पीढ़ी ही चढ़ाती। तो आप गलत रास्तों को छोड़े और अपने माता पिता और अपने जो वरिष्ठ है, शिक्षक है, उनके द्वारा जो पथ दिखाए गए हैं उन्हीं पे अग्रसर रहे। और मैं कह रहा हूँ, आप बेस्ट लाइफ मिलेगी आपको, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उनकी अगर आप पालना करते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो बिल्कुल आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जो परिस्थितियां इस जीवन में बहुत सी परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म में अवश्य आइए। इस प्लेटफॉर्म में आप आएंगे तो आपको जो परिस्थितियां उन लोगों ने फेस की है वो आपको कुछ ना कुछ सीखने को देगी। तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसी और भी इंस्पायर कहानियां सुननी है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अवश्य आइए और जरूर सुनिए। दोस्तों, ये थी अखिल भारतीय युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौड़ की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने अनुभवों को साझा करने का और अपने जीवन की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आइए और आप भी जुड़िए इस मुहिम में हमारे साथ और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। आपकी कहानी में ताकत है लोगों का जीवन बदलने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा ये खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।